सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज बहुत सारे हमारे साथी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। श्री राजीव कौशिक जी, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के सचिव रहे हैं और मैनिफेस्टो कमेटी जो कांग्रेस पार्टी की थी उसके सदस्य रहे हैं। राजकुमार शर्मा जी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट हैं। सलीम अहमद जी जिला महासचिव हैं कांग्रेस पार्टी के। जितेंद्र शर्मा जी जिला उपाध्यक्ष हैं। नलिन कौशिक जी वाइस चेयरमैन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया। तो ये आज हमारे साथी कांग्रेस पार्टी छोड़ के आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। ये चुनावी अभियान जो दिल्ली में चल रहा है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है नफरत की राजनीति करने वाले, झगड़ा लड़ाई कराने वाले, देश में महंगाई बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार दल भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देना। और इस चुनावी अभियान का जो मकसद है, उस मकसद को पूरा करने के लिए हमारे साथ राजीव शर्मा जी और ये तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। मैं उनका हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव भाई राजीव शर्मा जी से कि वो राजीव कौशिक जी से कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। नमस्कार सभी साथियों को। मेरा दिल्ली आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करने का जो कारण है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं मेरी पृष्ठभूमि। मैं लगभग 38 वर्ष से कांग्रेस कमेटी में काम कर रहा था। मेरे फादर ब्लॉक अध्यक्ष रहे। मैं भी पिछले 37 वर्षों से कांग्रेस के लिए पूरी तरीके से समर्पित होकर काम कर रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे कुछ बदलाव आ रहा था। अभी कुछ समय से हमने देखा, क्योंकि मैं मैनिफेस्टो कमेटी में भी था, उसकी कोर कमेटी में भी रही हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें आई कि जो कांग्रेस पार्टी जो है अपने मूल मुद्दों से, मूल विचारधारा से भटक रही है। मैंने देखा कि ये यहाँ अपनी विचारधारा की लड़ाई ना छोड़कर, विचारधारा की लड़ाई ना होकर, अब ये इन्होंने लड़ाई को बना लिया कि हम बस कांग्रेस को सरवाइव कैसे करें। जो कि सामने आया किस तरीके से कि आप जहाँ जो अच्छे कैंडिडेट हैं उनको चुनाव ना लड़ाकर आप इस तरीके के कैंडिडेट दे रहे हो कि भाजपा को वॉकओवर दिया जा सके और आम आदमी पार्टी को किसी तरीके से बाहर किया जा सके। तो जो ये विचार था, मेरे को इसने बहुत ज़्यादा आहत किया। मैं परेशान हुआ, बहुत दिन सोचा, मन किया। मैंने कहा जब ये अपने मूल मुद्दों से ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस हट गई है, इनको कोई मतलब नहीं रहा, कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं है, तो उस चीज़ में हमने सोचा कि नहीं, फिर हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ जनहित की, आम जनहित की बात हो रही है, लोगों के हित की बात हो रही है, सबके साथ लेकर चलने की बात हो रही है, नफरत मिटाने की बात हो रही है। सिर्फ बातों ही बातों में नफरत नहीं मिटाई जा रही, वहाँ जमीन पर काम किया जा रहा है। जैसा कि हम पिछले देख रहे हैं 10 वर्षों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने बहुत काम किया है और वो काम दिख रहा है। चाहे वो स्कूलों के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र के अलावा आपका इसमें चिकित्सा क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो दिल्ली में काम हुआ है, दिल्ली में बदलाव है। और इस बदलाव को निरंतर रखने के लिए आम आदमी पार्टी का आना जरूरी है, जिसके लिए मैं आज आदरणीय संजय सिंह जी, माननीय हमारे राज्यसभा सांसद हैं, मैं इनके सानिध्य में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैं आज आम आदमी पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहा हूँ। मेरे साथ मेरे भाई बहुत जो 20 वर्षों से, ये भी लगभग 3 पीढ़ियों से रहे हैं, जितेंद्र शर्मा जी हैं। हमारे भाई सलीम अहमद जी हैं जो बहुत समय से, लगभग 20 वर्षों से मेरे साथ हैं। मेरे बड़े भाई आदरणीय राजकुमार शर्मा जी जो दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक के डायरेक्टर भी हैं, वो भी पिछले 40 वर्षों से कॉलेज की राजनीति से मेरे साथ इसी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा आने का कारण सिर्फ यही था कि मूल मुद्दों से हटकर कांग्रेस अब एक अलग विचारधारा पर चल पड़ी है, जो वहाँ हमारे लिए हम उसमें कंफर्टेबल नहीं थे और हमें दिल्ली के मुद्दों से मतलब था, देश के मुद्दों से मतलब था, इसलिए हम यहाँ पर हैं। धन्यवाद। आप बोले राजकुमार जी। मैं अब
राजकुमार शर्मा जी जो डेलीगेट हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बात रखें। साथियों, 45 वर्ष कांग्रेस में काम करने के बाद दिल्ली के अंदर कांग्रेस को मृत शैया पर देख करके उनके जो आज के नेता हैं वो क्या कर रहे हैं आप सबको पता है। इसलिए हमने सोचा कि अगर बीजेपी से टक्कर लेनी है तो आम आदमी पार्टी को उभारना होगा, आम आदमी पार्टी के साथ जाना होगा। और इसीलिए आज हम सभी साथी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं हमारे बड़े भाई राम बाबू शर्मा जी का पर्सनल सेक्रेटरी रहा हूं दिल्ली प्रदेश का, और रोहतास नगर विधानसभा में लगभग 38 वर्ष से चुनाव इंचार्ज रहता हूं। कोई भी चुनाव हुआ उसमें चुनाव का इंचार्ज रहता हूं। आज स्थिति यह है कि हम सभी भाई और जो हमारे साथी हैं वह सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, और आज से हम पूरे क्षेत्र में ही नहीं पूरी दिल्ली में आम आदमी पार्टी का डंका बजा देंगे। जय हिंद, जय भारत। इन महान भावों के ज्वाइन करने के पीछे जो एक और प्रमुख कारण है कि सरिता सिंह जी जो हमारी कैंडिडेट हैं रोहतास नगर से, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया, इन लोगों के साथ बातचीत की, और उनके प्रयास से आज ये सारे नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे रोहतास नगर ही नहीं आसपास की सीटों पर भी आम आदमी पार्टी को मजबूती मिलेगी। आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो बात कही है वो रिपोर्ट के आधार पे कही है। वो मुख्यमंत्री के पास जो जानकारी आई आतिशी जी के पास, उसके आधार पर कही है। और भारतीय जनता पार्टी इतनी घृणित मानसिकता की पार्टी है कि इसी दिल्ली में हमने देखा है कि वाटर पाइपलाइन को तोड़ देना, नाले नालियों को भर देना बोरियों से, इलाके गंदे रहें इस बात की कोशिश करना, काम को रोकना। 10-11 साल में किया क्या है बीजेपी ने? अब ये नहीं कर पा रहे हैं। तो आपने देखा कि बगल के हरियाणा राज्य से, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां से अमोनिया की मात्रा अधिक वाला पानी दिल्ली में भेजने की कोशिश किया उन्होंने। और ये बहुत ही खतरनाक बात है। घृणा और नफरत से भरी पार्टी ही ऐसा कर सकती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी है। करने दीजिए उनको दावा, वहां जवाब देंगे। उनको दावा करने दीजिए, वहां जवाब देंगे उसका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि दिल्ली में पता नहीं लगता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या फिर सीवर खुला हुआ है, गड्ढों में सड़कें हैं। कहाँ? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में। और लोग जो है वो नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ। कहाँ के लिए बोल रहे हैं योगी जी? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में बोल रहे हैं कि महोबा के बारे में बोल रहे हैं कि बांदा के बारे में बोल रहे हैं?
हमारे यहाँ यूपी में अवधी में कहावत है कि नानी के आगे ननियौरे के बखान ना करे के चाहिए। तो हाँ, हम लोग अवध के रहने वाले हैं, यूपी के एक एक जगह की हकीकत जानते हैं। तो इसलिए योगी जी से कहिए दिल्ली आए, भाषण दें, उनका स्वागत है, लेकिन ऐसी बातें ना करें कि जिससे कि वो हंसी के पात्र बने। हम लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, तो जहां जहां सड़कें टूटी हैं चलिए हम दिखा सकते हैं। यमुना की डुबकी अगर लगाना है मथुरा चलिए हमारे साथ, गंगा की डुबकी लगाना है काशी चलिए हमारे साथ, गंगा की डुबकी लगाना है कानपुर चलिए हमारे साथ। चप्पा योगी जी उतना उत्तर प्रदेश नहीं घूमे होंगे जितना मैं घूमा हूं। चप्पा चप्पा वो तो भी शहर में सभा करके चले आते होंगे, हम लोग तो गांव गांव घूमे हैं। संजय जी, हरियाणा बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल और सीएम मायावती के खिलाफ टिप्पणी की है और उन्हें कपटी और कालनेमी भी कहा। देखिए ऐसा है कि इनकी पार्टी का नाम हम लोगों ने गालीबाज पार्टी क्यों रखा? हर दिन वो इस बात को सच साबित करते हैं। भाजपाइयों की ये खूबी तो मैं मानता हूं कि जो नामकरण उनका होता है उसको हर दिन वो सही साबित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी ने गाली गलौज पार्टी रखा है। अगर वो पार्टी गाली नहीं देगी तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। इसलिए अपने आप को सच साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन गाली गलौज करे, सुबह से लेकर रात तक अरविंद केजरीवाल को गालियां दे, महिलाओं को गाली दे, जिससे इनकी हकीकत देश के लोगों को पता चले, जिससे इनकी हकीकत देश के लोगों को मालूम हो, ये पता चल पाए कि वास्तव में इनको आपके बच्चे की शिक्षा से कोई मतलब नहीं, इलाज से कोई मतलब नहीं, आपकी जिंदगी की दुश्वारियां दूर हो, महंगाई से आपको राहत मिले, इस बात से कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ गाली गलौज करना है, ये बात वो कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आप लोगों के लिए कैंपेन के लिए आ रहे हैं, क्या और भी दूसरी पार्टियों के भी नेता इसी तरह आ रहे हैं और क्या शेड्यूल? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 30 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी के साथ 2 विधानसभाओं में रोड शो करेंगे, जिसमें कि दोनों नेता किराड़ी और रिठाला इन क्षेत्रों में जाएंगे, अपनी बात कहेंगे। और इसी प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा जी वो प्रचार के लिए आएंगे, इकरा हसन जी प्रचार के लिए आएंगी जो सांसद हैं, धर्मेंद्र यादव जी जो सांसद हैं बदायूं से, आजमगढ़ से, तो वो प्रचार के लिए आएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा है इस बार की कई लोग अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार के लिए जाएंगे। देखिए ऐसा है कि सबका समर्थन अपने अपने तरीके से है और हम स्वागत करते हैं। कोई औपचारिक रूप से ऐलान करता है, कोई पीछे से अपनी शुभकामनाओं के साथ हमारे साथ खड़ा है। तो हम ये चाहते हैं जो जिस प्रकार से भी दिल्ली के इस चुनावी अभियान में हमारे साथ शामिल हो रहा है, सबका धन्यवाद है, आभार है। अखिलेश जी यहाँ पर अखिलेश जी कैंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने एक बात ये भी कही है कि पहले आस्था को लेकर सवाल उठाया जाता था, लेकिन अब ये लोग जो डुबकी लगाने आ रहे हैं महाकुंभ में, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आ रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए पहली चीज तो महाकुंभ में जो भी डुबकी लगाने जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, उनकी आस्था को चेक करने वाला थर्मामीटर योगी जी को किसने दिया मुझे नहीं मालूम। वो कोई नहीं होते हैं किसी के धार्मिक भावनाओं का नाप करने वाले, माप करने वाले, मूल्यांकन करने वाले।
हाँ बताइए। देखिए, ऐसा है कि भाजपाइयों को कहिए बच्चों का खेल खेलना बंद करें। हमने लिखित रूप से अपना विरोध जेपीसी के सामने दे दिया है, आम आदमी पार्टी का पक्ष दे दिया है। दूसरी बात, जेपीसी की किसी भी कार्रवाई के बारे में, किसी भी रिपोर्ट के बारे में जो बात करनी होगी सदन के अंदर करेंगे और स्पीकर के सामने करेंगे। और किसी को भी अगर अधिकार है, मैं देख रहा हूं निशिकांत दुबे ट्वीट कर रहे हैं, ये कर ही नहीं सकते। ये तो जेपीसी के विशेषाधिकारों का हनन है। इसका मतलब जेपीसी की संस्था को आप नहीं मानते। अगर जेपीसी की किसी रिपोर्ट के बारे में कोई भी सदस्य बाहर टिप्पणी करता है तो वो जेपीसी के अधिकारों का हनन है, उसकी मर्यादा का हनन है। इतना भी सामान्य ज्ञान नहीं है बीजेपी को, तो मैं क्या कर सकता हूं।